नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रणीति शिंदे और फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण इनके बीच हुई गवर्नमेंट्स की योजनाओं पर, जो न सिर्फ हमारे शहरों की तस्वीरें बदलने का दावा करते हैं, बल्कि हमारे किसानों और आम जनता के लिए कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। क्या स्मार्ट सिटी योजना सच में स्मार्ट है या सिर्फ एक पैसे बनाने का रैकेट है? इसके अलावा हम एक गंभीर समस्या पर चर्चा करेंगे, किसानों के भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के लंबे लंबे अटकाले। तो चलिए जानते हैं इस मुद्दे के बारे में सविस्तर में। स्मार्ट सिटी योजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसे केंद्र सरकार ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य भारतीय शहरों को आधुनिक तकनीक, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट सॉल्यूशन से अवेयरनेस करना है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि योजना अब तक कितनी सफल रही है, तो कई लोग के मन में सवाल उठता है। महाराष्ट्र के कुछ शहरों में इस योजना को लागू किया गया है, लेकिन वहाँ के स्थानिक लोगों का कहना है जो वादे किए गए थे वो अब तक पूरे नहीं हो पाए। स्मार्ट सिटी के कॉन्ट्रैक्टर्स और अधिकारी के बीच में नेक्सस होने की बात भी सामने आएगी। देखिए, महाराष्ट्र के कई शहरों में जहां स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत काम शुरू किया गया था, वहां के लोग अब तक उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि कई जगहों पर काम ठप है और स्थानिक अधिकारी इसे लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। अगर हम इस योजना के बारे में कोर्ट की राय भी देखें तो कई मामलों में कोर्ट भी हस्तक्षेप कर चुका है। लेकिन सरकार की ओर से भी कई बार ये कहा गया है कि हम पैसे देने को तैयार है, बस कागजात सही होने चाहिए। अब बात करते हैं किसानों की समस्याओं की, खासकर भूमि अधिग्रहण से जुड़ी हुई एक गंभीर स्थिति के बारे में। भारत में भूमि अधिग्रहण और पुनर्वासन के लिए 2013 में कानून बनाया गया था, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी भूमि के बदले उचित मुआवजा और पुनर्वासन देना था। लेकिन अब तक इस कानून को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है, जिसके कारण कई किसान मुआवजे में की कमी का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में जैसे कि सहारनपुर और बागपत किसानों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है। अब एक और समस्या जो गांव में बहुत ही आम हो चुकी है, वो है बैंकिंग सिस्टम में मुद्रा लोन। आपको बता दें कि कई गांव में लोग मुद्रा लोन के लिए बैंक जाते हैं, लेकिन अगर वहां 2 या 3 लोग भी लोन चुका नहीं पाते तो पूरा गांव को ही इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ गांव में ऐसा देखा गया है कि जिन गाँव में 2 या 4 लोग लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं, वहाँ के बाकी लोग भी प्रभावित होते हैं। ये बेहद गंभीर समस्या है, क्योंकि ऐसा होने पर ग्रामीण के पास अपनी मेहनत से कमाए गए पैसे तक पहुँचाना मुश्किल हो जाता है। और फिर एक किसान या युवा लोन लेने के लिए बैंक जाए तो उन्हें भी यही जवाब मिलता है कि यह हमारे नियंत्रण नहीं है, यह आरबीआई के अधीन है। लेकिन दोस्तों, ये सवाल उठता है कि क्या इन समस्याओं का कोई हल है? क्या सरकार और बैंक इस मुद्दे पर कुछ ठोस कदम उठाएंगे? क्या स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत किए गए वादे पूरे होंगे और किसानों को वही मुआवजा मिलेगा? हमारे समाज की ये चुनौतियाँ बहुत बड़ी है और इसका समाधान सभी के सहयोग से संभव है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबाकर जुड़ जाएं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आपने कई मुद्दे के बारे में जाना होगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।